ईश्वर प्राप्ति के चार मार्ग हैं: ज्ञान, योग, कर्म और भक्ति। साईं बाबा ब्रह्मज्ञानी थे? नहीं, वो तो चलते फिरते परब्रह्म ही थे। दुखियों का दुख हरने में तथा उन्हें जीने की सही राह दिखाने के लिए उनका पृथ्वी पर जन्म था। उन्होंने 12 वर्ष कठोर योग साधना की, फिर भी वह सबको भक्ति का ही उपदेश करते थे। ज्ञान मार्ग से ईश्वर प्राप्ति शीघ्र ही हो जाती है, लेकिन वह राह बहुत ही कठिन है। उसमें अहंकार के वजह से पतन भय भी रहता है। योग मार्ग में शारीरिक कष्ट काफ़ी सहने पड़ते हैं और खान पान के बंधनों का पालन भी करना पड़ता है। कर्म मार्ग में फल की अपेक्षा न रखते हुए निष्काम भाव से कर्म करना आम आदमी के बस की बात नहीं। भक्ति मार्ग में ये कठिनाई नहीं रहती। सांसारिक लोगों को उठते बैठते ईश्वर भजन तथा उसके नामस्मरण से ईश्वर प्राप्ति संभव हो जाती है। इसलिए साईं बाबा सबको इसका ही उपदेश किया करते थे। शास्त्रों और पुराणों में नवविधि भक्ति का वर्णन किया गया है। वो यह है: श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, चरण सेवन, अर्जन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन। यह नवविधि भक्ति है। इसमें से एक भी भक्ति सच्ची श्रद्धा भाव से की जाए तो भाव के भुकेले श्रीहरि भक्तों को प्रसन्न हो जाते हैं। साईं बाबा ने अपने भक्तों को अनेकों बार इसके लिए प्रोत्साहित किया था। एक पहली श्रवण भक्ति। बाबा के काका साहेब दीक्षित, बाबू साहेब जोग जैसे पढ़े लिखे भक्त द्वारा साईं बाबा ज्ञानेश्वरी तथा एकनाथ भागवत ग्रंथों का वाचन हर रोज करके लिया करते थे तथा अपने भक्तों को भी उसे श्रवण करने के लिए साठीवाड़े में भेजते थे। साईं बाबा का कहना था कि करो मेरे कथा का श्रवण, उसका कीर्तन और चिंतन, जिससे हो जाए मद भक्ति का जनन, अविद्या नाश तुरंत। द्वितीय भक्ति कीर्तन भक्ति, यानी भगवत भजन, उनके गुणों का गुणगान करना, कीर्तन करना। साईं बाबा के महान भक्त श्री दासगुरु महाराज को बाबा ने उनकी पुलिस खाते की नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया। वह मराठी में लावणी यानी सेक्सुअल गीत लिखते थे। साईं बाबा ने उनके प्रतिभा को ईश्वर भक्ति में ढाल के उन्हें दासगणु से दासगणु महाराज बना दिया। उन्होंने अनेक धार्मिक ग्रंथों का निर्माण किया तथा साईं बाबा के ऊपर अनेक काव्य तथा गीत भी लिखे। वह अक्सर गांव-गांव में कीर्तन करके अपने गुरु साईं बाबा की महिमा लोगों को सुनाते थे। तृतीय भक्ति यानी स्मरण भक्ति। स्मरण यानी उपास्य देवता का या फिर गुरु का चिंतन या नाम जाप करना। नाम स्मरण का महत्व बहुत बड़ा है। संत तुलसीदास कहते हैं, अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। जिस सागर को बिना सेतु के लांघ सके ना राम, उस सागर में कूद गए हनुमान लेके राम का नाम। अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। ईश्वर नाम स्मरण की महिमा बड़ी न्यारी है। हेमांत पंत अपने साई चरित्र में कहते हैं, नाम पाप के पर्वत फोड़े, नाम देह के बंधन तोड़े, नाम जैसा सुगम साधन, अंत शुद्धि परिपूर्ण माध्यम। नाम जपते न लगे स्नान पान, नाम के लिए नहीं कोई विधि विधान। नाम से सकल पापों का शालन, नाम पावन सर्वदा। इसलिए नारद मुनि ने वाल्याकोई को राम नाम जपने का सुझाव दिया, जिससे वो वाल्याकोई से वाल्मीकि ऋषि बन गए।
इसलिए साईं बाबा ने अपने प्यारे भक्त माधवराव को जबरन विष्णु सहस्त्र नाम की दीक्षा दी तथा उनके भक्त खापर्डे की पत्नी को राजा राम मंत्र जपने की सलाह भी दी। खुद के नाम लेने के बारे में बाबा का कहना था कि परी मैं कहता तुझे श्याम, प्रेम से जो जपे मेरा नाम, पूरी करूँ मैं उनकी मुराद, दूँ मैं उसे सुख भारी। अरे छोड़ के लाख चतुराई, स्मरो निरंतर साई साई, बेड़ा पार हो जाएगा, संध्या नहीं इसमें कोई भारी। पाद सेवन भक्ति। पाद सेवन भक्ति यानी सद्गुरु के चरणों का दर्शन, चिंतन या फिर उसका संवाहन करना यानी उसे दबाना। साईं बाबा की जो जनलोक में प्रसिद्ध छवि है वो उनके पत्थर पर बैठे हुए तस्वीर की ही है। इस बारे में हेमाड पंत लिखते हैं, निज भक्तों की आस पूरी हो जाए चरणों के पास, वाम जानू ऊपर दक्षिण पाव, जब बैठे उस समय हो जाएगा भक्त पूर्ण निराभिमान, शीश झुकाए जब पाए चरणों का मान। सागर में समाये सहिता जिस समान, शिष्य बन जाए गुरु समान। भगवान के या फिर सद्गुरु के चरणों के तीर्थ का सेवन का भी बड़ा महत्व है। एक पर्व विशेष पर गंगा यमुना के त्रिवेणी संगम पर स्नान करने जाने की अनुमति मांगने दासगुरु महाराज साईं बाबा के पास गए। तब अपने चरणों के अंगुष्ठियों से गंगा यमुना प्रकट करके साईं बाबा ने गुरु चरणों में ही सर्वतीर्थ समाये है ये साबित कर दिया। साईं समाधिस्थ होने के बाद हमें अब किसका सहारा, कौन हमें इस भवसागर से पार लेके जाएगा, ये सोच साईं के एक श्रेष्ठ भक्त काका साहेब दीक्षित दुखी हो गए। अपने मन की बात उन्होंने माधवराव यानी साईं के श्यामा को बताई। तब साईं बाबा ने उनके भक्त आनंदराव पाखाड़े के सपनों में आकर सागर में प्रकट हो गए और उन्होंने काका साहब को यह आश्वासन देने के लिए कहा कि फिक्र की क्या है बात, जब मेरे चरणों का है तुमको साथ। ये सपनों की बात जब काका साहब को पता चली तब उनके मन की शंका मिट गई। पांचवी भक्ति यानी अर्जन भक्ति। सच्चे दिल से की गई भगवंत की पूजा अर्चा, फिर वह प्रत्यक्ष गुरु की हो या फिर उसके तस्वीर की हो, उसे अर्चन भक्ति कहते हैं। प्रथम साईं बाबा किसी को अपनी पूजा अर्चा करने नहीं देते थे। भगवान सदा अपने भक्तों के वश में रहते हैं। आखिरकार भक्त के आग्रह पर साईं बाबा ने अपने भक्तों को अपनी पूजा अर्चा करने की अनुमति दे दी। आज भी शिरडी में या फिर घर पर भक्तगण अर्चन भक्ति का आनंद उठाते हैं। छठी भक्ति यानी वंदन भक्ति। बाबा किसी को उन्हें वंदन करने का आग्रह करते नहीं थे, लेकिन उनका व्यक्तिमत्व ही इतना प्रभावी था कि उनके पास आने वाली व्यक्ति अपने किंतु परंतु को भूलकर यही हमारे दाता त्राता तथा अपने पालनहार है यह मानकर उनके शरण आ जाती और अपना शीश उनके चरणों में झुका देती थी। नासिक में रह रहे अग्निहोत्री ब्राह्मण मोहित शास्त्री बड़े कर्मठ थे। जब वो साईं दर्शन करने गए तब उन्हें उनके समाधिस्थ गुरु गोलकनाथ के दर्शन साईं बाबा ने अपने में कर दिए। अपने समाधिस्थ गुरु को सामने देख वह दंग रह गए और उन्होंने अपना शीश साईं चरणों में झुका दिया। काका महाजनी के साथ आए उनके राम भक्त मित्र ने महाजनी से कह के रखा था कि वो साईं के दर्शन तो करेंगे लेकिन वो उन्हें वंदन नहीं करेंगे। लेकिन वो जब साईं के दर्शन करने गए तब उन्हें साईं में साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन हो गए और फिर उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए। सातवीं भक्ति दास्य भक्ति। शिरडी नजदीक नेवासा में रहने वाले बालाजी पाटिल बाबा के स्नान उपरांत मोरी से आया पानी तीर्थ समझकर प्राशन कर लेते थे। उनका प्रमुख काम बाबा के लेंडी से चावड़ी तक आने जाने के रास्ते को साफ करना, मस्जिद में झाड़ लौट करना यही था।
यह वह साई की सेवा समझकर किया करते थे। बाबा की निरंतर कृपा उन पर बनी रही। उनके मृत्यु पश्चात श्राद्ध भोजन पर अंदाज से 4 गुना लोग खाने पर आ गए, लेकिन साई कृपा से भोजन कम नहीं पड़ा, उल्टा वो बचा रहा। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के रहवासी अब्दुल, ये अपनी उम्र के 18-19 साल में अपने घरदार बीवी बच्चे को छोड़कर शिरडी साईं बाबा के पास आ गए और बाबा के समाधि तक उनके साथ थे। नेवासा के पाटिल के मृत्यु पश्चात मस्जिद तथा साईं बाबा के लेंडी बाग तथा आने जाने के रास्ते की झाड़ झूठ तथा सफाई का काम वो स्वयं किया करते थे। बाबा के मस्जिद के दिए प्रज्वलित करना, उनके पीने का पानी भरकर रखना तथा कुएं में जाकर बाबा के कपड़े धोना, ये काम वो अक्सर किया करते थे। बाबा के समाधिस्थ होने के बाद भी अपने घर वापस न जाकर मरते दम तक वह बाबा की समाधि की देखरेख तथा सफाई का काम किया करते थे। साईं बाबा की कृपा से उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हुई। वह देर रात तक कुरान पढ़ते रहते तथा साईं बाबा के भक्तों को मार्गदर्शन का काम वो किया करते थे। राधा कृष्ण माई उर्फ सुंदराबाई क्षीरसागर, उनके पति, उनके शादी बचपन में ही हो गई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके पति चल बसे। तब से वो अपने अंत तक शिरडी में आकर बस गए। वह मस्जिद में बाबा के सामने कभी नहीं आती थी, लेकिन बाबा के मस्जिद की सफाई तथा देखरेख का काम वह किया करती थी। बाबा एक दिन आड़ चावड़ी में सोने जाते थे, तभी उनके भक्तगण उन्हें बड़े ही धूमधाम से गाजे वाजे के साथ लेके जाते थे। उसकी सारी तैयारियां, रोशनाई के दिए बत्ती तथा चावड़ी के श्रृंगार का काम राधा कृष्ण माई स्वयं किया करते थे। इसलिए उसने बाबा के अमीर भक्तों से फंड जमा करके दिए बत्ती तथा साज श्रृंगार का सामान भी इकट्ठा किया था। इतना ही नहीं, बालाजी पाटिल के मृत्यु उपरांत बाबा के आने जाने के रास्ते झाड़ने का काम वह स्वयं किया करती थी। उस बारे में हेमंत पंत खुद साई चरित्र में लिखते हैं, वर्ण ब्राह्मण अखिल वंद्य, लेकिन सेवा यह ऐसी निंद्य, ना आए ऐसे विचार मान्य, उनके अनुभंग अंतरा। यह हमेशा ही अपने साथ बालकृष्ण की छोटी मूर्ति रखती थी। इस वजह से उन्हें सब राधा कृष्णी माँ कहा करते थे। इनकी आध्यात्मिक श्रेष्ठता बहुत उच्च दर्जे की थी। साईं बाबा भी अपने अमीर तथा विद्वान भक्त इंदौर के जज बाला साहेब रेगे, नागपुर के अमीर सेठ बुट्टी तथा काका साहेब दीक्षित जैसे विद्वान भक्तों को आध्यात्मिक राह दिखाने के लिए वो उन्हें राधा कृष्ण के कुटिया में भेजते थे। इससे हमें उनके आध्यात्मिक श्रेष्ठता का पता चल जाता है। 8वीं भक्ति यानी सख्य भक्ति, ईश्वर के साथ मित्र सखा बनकर उसकी आराधना करना, इसे ही सख्य भक्ति कहते हैं। साई सच्चिदाकार हेमंत पंत कहते हैं, धन्य धन्य शिरडी के जन, साई थे जिनके देवता जन। करित अशन भोजन शयन, अखंड चिंतन साई के। ये देखकर हमारे नजरों के सामने आ जाता है वह गोकुल के वो भोले भाले गोप गोपी, और अपने अलौकिक सामर्थ्य की रद्दी भर भी कल्पना ना देते हुए उनमें घुल मिल जाने वाले और उनके सर्वथा कल्याण करने वाले भगवान श्री कृष्ण की। साई तो थे सबके प्यारे, पर माधवराव थे उनके दुलारे। साई के सबसे निकटवर्ती भक्तों में श्री माधवराव देशपांडे का ही नाम आता है। माधवराव को बाबा बड़े प्यार से श्यामा करके पुकारते थे। माधवराव भी बाबा को दीवा करके संबोधित करते थे। बाबा के साथ उनका हंसी मजाक तथा वाद विवाद चर्चा चलती रहती थी। साई सच्चित्र के लेखक हेमंत पंत माधवराव को शंकर का नंदी की उपमा देते हैं। जिस तरह शंकर के दर्शन करने से पहले भक्तों को नंदी के दर्शन करने पड़ते हैं, उसी तरह बाबा के साथ ठेठ संपर्क में आकर उनसे वार्तालाप करने के लिए
भक्तों को श्री माधवराव के साथ जाना पड़ता था। यह कौन है, कहाँ से आए, इसका विवरण बाबा को देकर श्याम जी उस भक्त की मन की बात बाबा के सामने रख देते थे। तब जाकर बाबा उनके साथ वार्तालाप के लिए राजी हो जाते थे। बाबा के भक्त खापड़े अपनी शेडी रोजनिशी में यह व्यक्ति यानी उनकी यह व्यक्तिगत डायरी में लिखते हैं, मैं अक्सर माधवराव के साथ साठेवाड़े में सोता था। तभी गहरी नींद में वो साईनाथ महाराज का जाप मैंने उनके मुख से सुना है। यह योग के अजपा जाप योग सिद्धि का ही उदाहरण है। प्रथम भक्त अपने वैखरी वाणी से यानी मुख से ईश्वर का नाम जपते रहता है। जब वह उसके अंतर्मन में बैठ जाता है तब उसे नाम जप करने की जरूरत नहीं रहती। उसकी श्वासों के साथ वह जाप अपने आप ही होते रहता है। जिस तरह सागर में सरिता समा जाती है, उस तरह भक्त भी स्वयं परमेश्वर स्वरूप हो जाता है। इसलिए साईं बाबा भी अपने भक्तों पर कोई संकट या विपदा आने वाली हो तो उसे माधवराव जी के साथ जाने की सलाह देते थे। एक बार साईं के भक्त तात्या कोते पाटिल हफ्ते भर के बाजार के लिए शिरडी से बाहर जाने वाले थे। तभी जाने से पहले वह बाबा के अनुमति लेने द्वारका माई में गए। तब बाबा ने उन्हें बाद में जाने की सलाह दी, लेकिन वह जाने की जिद पर अड़े रहे। तब बाबा ने उन्हें शाम को श्याम्या यानी माधवराव को साथ में ले जाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने माधवराव की क्या जरूरत है कह के बाबा की बात को टाल दी। रास्ते में उनका तांगा दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वो मरते मरते बच गए। कोपरगांव में रहने वाले मामलतदार बाला साहेब मिरीकर साईं के भक्त थे। एक बार वो साईं के दर्शन हेतु मस्जिद में आए थे। तभी उन्हें शिरडी नज़दीक चिथई ये स्थान पर जाना था। तब बाबा ने उन्हें माधवराव जी को साथ में ले जाने की सलाह दी। उन्होंने बाबा की बात मानकर वो माधवराव समेत चिथई चले गए। वहाँ पर वह देर रात मारुति के मंदिर में रुके थे। अचानक उनके बगल में एक सांप प्रकट हो गया। तब उनके साथ वहाँ उपस्थित सरकारी सिपाहियों ने लाठी काठी से उस सांप को मार डाला। इस तरह बाबा ने माधवराव के रूप में अपने भक्तों की रक्षा की। आत्मनिवेदन भक्ति ये नवी भक्ति है। जब भक्त अपना तन मन धन ईश्वर चरणों पर अर्पित कर देता है, उसे आत्मनिवेदन भक्ति कहते हैं। जिस तरह ईश्वर चरणों पर अर्पित फूल का निर्माल्य हो जाता है, उसी तरह जब भक्त अपना देह यानी उसके द्वारा होने वाले देह व्यवहार को ईश्वरी इच्छा पर छोड़ देता है, तब भक्त भगवान इस भेद का पूर्ण विराम होकर पूर्णतः ईश्वरमय हो जाता है। अहम ब्रह्मासि यानी मैं ही ब्रह्म हूँ, यह कल्पना का भी विराम हो जाता है और भक्त ब्रह्ममय हो जाता है। तब ब्रह्म अलग और उसे भजने वाला भक्त अलग, ये भेद भी नहीं रहता। जैसे कि सागर में नहाने चली नमक की गुड़िया अंत में उसमें समा जाती है, यही अवस्था होती है। संत रामदास कहते हैं, नवम भक्ति आत्मनिवेदन। टूटे जीवन के बंधन यानी उसके सिवा मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं होती। नेवासा में रहने वाले बाल पाटिल निवासकर ने अपना तन मन ईश्वरी चरणों पर अर्पित कर दिया था। वह अपने खेत में उगने वाले अनाज को साईं के सामने लाकर उसका ढेर लगा देते थे और उसमें से जो साईं उन्हें दे दे उस पर ही गुजारा करते थे। उन्हें जल स्थल काष्ठी पाषाण में साईं ही नजर आते थे। एक बार उनके घर के बाहर तबेले में एक नाग प्रकट हो गया। सब लोग तो डर गए, लेकिन पाटिल नहीं डरे। उन्हें लगा कि
साई ही साक्षात नाग रूप में उनके आगे प्रकट हो गए हैं। उन्होंने एक तपेले भर में दूध लेके उनके आगे रख दिया। काका साहेब दीक्षित साई के श्रेष्ठ भक्तों में से एक थे। मुंबई में उनका खुद का वकीली का अच्छा खासा धंधा था, फिर भी वो अपने घरदार बीवी बच्चों को छोड़कर बार बार शिरडी में साईं बाबा के पास आकर रहते थे। उन्हें धन की नहीं, मोक्ष की प्यास थी। बाबा को उन्होंने अपना तन मन धन अर्पण किया था। वो वकीली किया करते थे। एक बार उन्हें राजा महाराज के केस में बहुत सारा धन अर्जित हो गया। वो सारे रुपए एक ट्रंक में भरकर वो शिरडी में बाबा के पास आ गए और पैसे से भरी ट्रंक को उन्होंने बाबा के पास रख दिया। बाबा ने भी वो ट्रंक में से सारे पैसे वहाँ मौजूद लोगों में बांट दिए। ट्रंक थोड़ी ही देर में खाली हो गया। नागपुर के सब जज श्री गर्दे वहाँ मौजूद थे। उन्होंने काका साहब के चेहरे की तरफ देखा। उसमें उन पर कोई दुख तथा नाराजगी नजर नहीं आई। अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा भाव तथा वैराग्य की वजह से वह आखिर मोक्ष के अधिकारी बन गए। बाबा ने उन्हें वचन दिया था कि बन जाओगे तुम मोक्ष के अधिकारी, तुम्हारे लिए आएगा स्वर्ग से रथ भारी। सचमुच काका साहब की मृत्यु भी साई चिंतन के मग्न ध्यान अवस्था में हुई, मानो कि वह स्वर्गारोहण ही कर गए। ऐसे महान साई भक्तों को मेरा प्रणाम। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।